हेलो दोस्तों, आज हम प्रोजेक्ट ऑलमानक मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी बहुत कमाल का है, तो लास्ट तक देखना। कहानी की शुरुआत में एक आदमी गहरी नींद में होता है और किसी ने उसके चेहरे पर एक हंसता हुआ चेहरा बना देता है, लेकिन अचानक उसकी गर्दन पर भी वैसा ही निशान उभर आया। जब उसने करवट बदली तो सब चौंक गए। वो दोनों आदमी बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। अगले ही पल उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और तभी सब कुछ हिलने लगा, जैसे पूरी दुनिया कांप उठी हो। कुछ साथी उसे तेजी से वहां से खींचकर बाहर ले आए। उनके चेहरों पर डर था और वे एक ही बात बार बार बड़बड़ाए जा रहे थे। अगले दिन उन्होंने अपनी शंका को परखने के लिए एक लॉटरी का टिकट खरीदा और उसे लॉटरी ऑफिस में ले गए। और फिर चौंकाने वाली खबर आई, उन्हें $1,88,00,000 जीतने की सूचना दी गई। उनके चेहरे तुरंत फीके पड़ गए और वे बार बार उस रकम की जांच करवाने लगे। असल में गलती ये हुई थी कि उनके साथी ने लॉटरी नंबर गलत भर दिए थे। अगर उसने सही भरा होता तो उन्हें $53 मिलियन मिलते, लेकिन अब केवल 1.8 मिलियन ही मिले। निराश और हताश होकर वे बाहर निकले, पर उनके चेहरे पर दुख देखकर वहां मौजूद पत्रकार भी उदास थे। एक हफ्ते बाद उन्होंने फिर से वही चाल चली और इस बार $30 मिलियन की बड़ी लॉटरी जीत ली। इसी दौरान वे एक पुराने वीडियो की सच्चाई को पहचानने लगे। ये वीडियो उनके दोस्त डेविड के 7वें जन्मदिन का था और उसमें उन्होंने अपने भविष्य में खुद को देखा था। और अजीब बात यह थी कि उस समय उनके कपड़े भी वही थे जो वे अभी पहन रहे थे। अगले दिन वे इस वीडियो को लेकर स्कूल गए और उसका रिसर्च करने लगे। वीडियो में डेविड के हाथ में एक चाबी की चेन दिखी। सबने अपनी चाबियां निकालकर देखी, लेकिन किसी के पास उस चेन का मिलान नहीं हो पाया। उनके पास कोई सुराग नहीं था, तो वे डेविड के घर पहुंचे और वीडियो में दिखाई गई स्थिति को दोहराने लगे। अभी वे बीच में ही थे कि डेविड को एहसास हुआ कि वीडियो में उसका खुद का वर्जन शायद बेसमेंट की ओर जा रहा था। ये वही जगह थी जहां उसके पिता काम किया करते थे, लेकिन उनके कार दुर्घटना में मारे जाने के बाद डेविड ने कभी वहां कदम नहीं रखा था। जब उन्होंने बेसमेंट में हर कोने की जांच की तो उन्हें वहां एक गुप्त जगह मिली। उसमें एक छोटी सी धातु की डिबिया रखी थी जिसे डेविड ने पहले कभी नहीं देखा था। जब उन्होंने डिबिया खोली तो उसमें एक अनजान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। जैसे ही उसकी बहन ने कैमरे को पास लाया, स्क्रीन पर अजीब सी गड़बड़ी होने लगी। उस डिवाइस में मिली जानकारी से उन्हें पता चला कि वह अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की किसी गुप्त योजना से जुड़ा था। तब जाकर डेविड को एहसास हुआ कि उसका पिता सरकारी एजेंट था जो एक टाइम मशीन पर काम कर रहा था। यह मशीन वही थी और उनके पास इसे चलाने का मौका था। फिर उन्होंने रात दिन मेहनत करके मशीन को असेंबल किया और पहली बार उसे चालू करने की कोशिश की। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल कमरे में अजीब हलचल मच गई। उसकी बहन के बाल हवा में खड़े हो गए और कमरे में बिजली की चिंगारियां उड़ने लगी। मशीन काम करने लगी थी। हालांकि अचानक बैटरी फट गई, लेकिन यह अनुभव उनके लिए रोमांचकारी था। उनकी पहली कोशिश भले ही नाकाम रही हो, पर उन्हें यकीन हो गया था कि वे टाइम मशीन बना सकते हैं। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और एक और प्रयोग करने का फैसला किया। दूसरी बार जैसे ही उन्होंने मशीन चालू की, आसपास की हर चीज हवा में उठने लगी। जब डेविड ने अपना हाथ मशीन के ऊपर रखा तो उसे अजीब सी छवि दिखी, जैसे समय में कोई परछाई। पर फिर से बैटरी फट गई और इस बार उसका असर डेविड पर पड़ा। जो कुछ वीडियो में दिखाया गया था वही अब डेविड के साथ हो रहा था। अब यह साफ हो गया था कि वे वास्तव में टाइम मशीन बना सकते हैं। लेकिन तभी उन्हें पड़ोस में हो रही पार्टी का शोर सुनाई दिया और डेविड को एक और आइडिया आया। वह चुपके से पड़ोसी की कार से बिजली खींचने लगा ताकि मशीन को अधिक शक्ति मिल सके। जैसे ही उसने प्लग जोड़ा, पूरा बेसमेंट हिलने लगा। लेकिन तभी कार का मालिक अंदर घुस आया। अब उनके पास वक्त कम था और वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही चारों ओर की चीजें धीमी होने लगी, जैसे समय रुक गया हो। पूरा पड़ोस अंधेरे में डूब गया, पर उनकी मशीन काम कर चुकी थी। एक खिलौना कार दीवार के अंदर फंसी हुई थी और घड़ी का समय 2 घंटे पीछे जा चुका था। अगले दिन कार के मालिक ने उनसे मुलाकात की और टाइम मशीन के प्रयोग में शामिल होने की इच्छा जताई। डेविड पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने उसकी चाबी की चेन देखी, वही चेन जो वीडियो में दिखी थी। उन्हें अब यकीन हो गया था कि यह सब प्रयोग का हिस्सा था। अब वे खुद इस टाइम मशीन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। उस वक्त जैसी एक बाथरोब पहने कमरे में आई, दाऊद को समझ आया कि उसकी हरकतों की वजह से उनका रिश्ता बदल चुका था और वे अब प्रेमी बन चुके थे। लेकिन इसी दौरान असली मुसीबत आ गई। बार बार समय में यात्रा करके उन्होंने इतिहास को बदल दिया था, जिससे ऐसी घटनाएं होने लगीं जो कभी नहीं होनी चाहिए थीं।
सबसे बड़ा बदलाव म्यूजिक फेस्टिवल के दिन हुआ, जहां उन्होंने अनजाने में बास्केटबॉल टीम के कप्तान को घायल कर दिया। इस वजह से वह टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई। उस टीम के सदस्य के परिवार ने अपने कार्यक्रम बदले और उनमें से एक था विमान का पायलट। अपने बेटे की हार से विचलित पायलट का ध्यान उड़ान पर नहीं रहा और विमान दुर्घटना में 70 लोगों की मौत हो गई। सब मानते थे कि उन्हें वापस जाकर इतिहास को सुधारना चाहिए, लेकिन दाऊद इसके लिए तैयार नहीं था। इस बात पर उनके बीच बड़ा विवाद शुरू हो गया। घर लौटकर दाऊद ने जैसी के साथ बिताए पलों के वीडियो देखने लगा। वह इस रिश्ते को नहीं खोना चाहता था। उस रात उसने फिर से नियम तोड़ते हुए अकेले अतीत में यात्रा की और बास्केटबॉल कप्तान को घायल होने से बचा लिया। वर्तमान में वापस आकर उसे खुशी हुई कि अब उस विमान दुर्घटना की कोई खबर नहीं थी। जैसे ही वह इस बात से राहत महसूस कर रहा था, उसकी बहन कमरे में आई और उसे अस्पताल चलने के लिए याद दिलाया। उसके करीबी दोस्त एक कार दुर्घटना में घायल होकर 3 दिन से बेहोश थे। स्पष्ट था कि समय में यात्रा का यह बटरफ्लाई इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। वह तुरंत घर लौटकर अपने दोस्त को बचाने की योजना बनाने लगा। जब वह कहानी की धारा को समझने लगा, तो जैसे ही उसने समय यात्रा करने की तैयारी की, जैसी अचानक कमरे में आ गई। दोनों एक साथ अतीत में पहुंच गए। जैसी दाऊद के नियम तोड़ने से बहुत नाराज थी, लेकिन दाऊद अब समझा नहीं सकता था। उसने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसी ने उसे रोक लिया। जिसने उसे धोखा दिया था वह बेहद गुस्से में थी। उनकी बहस बढ़ने लगी और जैसे ही दोनों के बीच तकरार बढ़ी, जैसी ने कहा कि पहली बार मिलते ही उसे दाऊद से प्यार हो गया था। यह सुनकर दाऊद ने उसे गले लगा लिया, लेकिन तभी जैसी अचानक चमकने लगी। वह उसे पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन केवल एक चाबी की एक माला ही उसके हाथ में आई। वर्तमान में लौटकर उसके दोस्त ने उसे बताया कि उसका करीबी दोस्त अस्पताल में नहीं है, लेकिन जैसी गायब हो गई है। उसके दोस्त की घबराई हुई हालत देखकर उसके दोस्त ने तुरंत समझ लिया कि दाऊद ने समय मशीन का गलत इस्तेमाल किया है। तभी बाहर पुलिस की तेज सायरन सुनाई दी। पुलिस ने उसे किडनैपर समझ लिया था। इस सब को रोकने के लिए दाऊद को 10 साल पीछे जाकर इतिहास को सुधारना होगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारा ऊर्जा चाहिए थी। वह स्कूल गया, गोदाम का दरवाजा तोड़कर समय मशीन में ऊर्जा डालने लगा। जैसे ही उसने मशीन चालू की, चारों ओर तूफान मच गया और ठीक उसी समय पुलिस अंदर घुस गई। अगले पल पुलिस को एक जोर की धक्का लगा और समय तेजी से उलटने लगा। जब वह फिर से होश में आया तो वह 10 साल पहले के स्कूल के गोदाम में था। वह तेजी से घर की ओर भागा, जहां उसके 7वें जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। वह चाबी की माला और कैमरे के साथ आईने में खड़ा हुआ और सब कुछ फिर से शुरू होता हुआ लगा। फिर वह अंडरग्राउंड गया, जहां उसने अपने पिता को देखा। पहले वह चौंका, फिर उसने दाऊद को पहचान लिया। उसके पास अपने पिता से कहने के लिए बहुत कुछ था, यहां तक कि उसे बताना चाहता था कि वह बाद में एक कार दुर्घटना में मरेगा। लेकिन यह सोचकर कि इससे अनपेक्षित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, वह केवल चुपचाप अपने पिता को गले लगा लिया। पिता ने भी कुछ महसूस किया। उन्होंने दाऊद को वही करने के लिए कहा जो उसे करना चाहिए था और फिर अंडरग्राउंड से बाहर चले गए। उसने तुरंत अपने पिता के शोध कार्य को आग लगा दी। समय मशीन को नुकसान पहुंचा और दाऊद अपने समय में वापस चला गया, लेकिन उसका कैमरा वहीं रह गया। 10 साल बीत गए। दाऊद और उसकी बहन ने अटारी में सफाई करते समय 2 कैमरे पाए। एक उसके पिता का था और दूसरा उस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहा था। अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।